लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, यदि बौद्धिक और ऐन्द्रिक आत्माओं को एक ही आलिंगन में आबद्ध रखा जाए तो उन्हें पृथक होने से बचाया जा सकता है। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वह व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है। जब वह कल्पना के अतिशय रहस्यमय दृश्यों को झाड़ पोंछ कर साफ कर लेता है तो वह निर्विकार हो जाता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, यदि बौद्धिक और ऐन्द्रिक आत्माओं को एक ही आलिंगन में बांध कर रखा जाए तो उन्हें पृथक होने से बचाया जा सकता है। अगर मेरी बुद्धि और इंद्रियां एक गहरे आलिंगन में आबद्ध रहें तो मेरे भीतर द्वंद्व और द्वैत पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर यह आबद्धता टूट जाए, अगर मैं बुद्धि और वासना को अपने भीतर अलग कर दूं और उनके बीच सभी सेतु नष्ट कर दूं, तो मेरे भीतर खंडित होने की स्थिति अवश्य पैदा होगी। मनोवैज्ञानिक इसे स्किज़ोफ्रेनिक कहते हैं, यानी खंडित व्यक्ति। हम सब में थोड़ी बहुत खंडितता है। जब कोई अधिक खंडित हो जाता है तो वह पागल हो जाता है। हम किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं, पागल नहीं होते, लेकिन हमारे भीतर पागलपन की क्षमता घटती बढ़ती रहती है। हमारे अंदर संघर्ष है, तालमेल नहीं। एक गहरी शत्रुता, विरोध, द्वंद्व चलता रहता है। यह महसूस किया गया है कि इंसान की संवेदनशीलता खत्म हो गई है। हम छूते हैं लेकिन वह स्पर्श निष्प्राण होता है। हम देखते हैं लेकिन हमारी आंखें पथराई हुई हैं। हम सुनते हैं लेकिन आवाज हृदय तक नहीं पहुंचती। हमारा प्रेम भी निष्प्राण हो गया है। हमारे कार्य यांत्रिक हो गए हैं। संवेदना को वापस लाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो आने वाले समय में न केवल व्यक्ति बल्कि समूह भी पागल हो जाएंगे। लेकिन संवेदना खो क्यों गई है? अगर बचपन की स्मृतियां याद करें तो महसूस करेंगे कि बचपन में छोटी छोटी चीजों में आनंद आता था। सूरज उगता था और हृदय नृत्य करने लगता था। अब भी वही फूल खिलते हैं, वही सूरज उगता है, लेकिन वह आनंद नहीं होता। लाओ त्से कहते हैं, इसका कारण यह है कि आलिंगन टूट गया है। बुद्धि और इंद्रिय तल दो हो गए हैं। इंद्रियों में संवेदना होती है, बुद्धि उसे अनुभव करती है। जब ये कड़ी टूटती है तो संवेदना खत्म हो जाती है। जीवन का काव्य, संगीत, रस सब सूख जाता है। बच्चे इस जमीन पर भी स्वर्ग में प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रिय आत्मा और बुद्धि आत्मा में कोई फासला नहीं है। जब वे भोजन करते हैं तो उनकी पूरी आत्मा भोजन से आनंदित होती है। जब वे नाचते हैं तो उनकी आत्मा भी नाचती है। वे अद्वैत में होते हैं। इसलिए बच्चे आनंद और प्रेम को पूरी गहराई से अनुभव कर पाते हैं, जबकि हम, जो अनुभव में अधिक सक्षम होने चाहिए, ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता खो गई है। जब मैं आपके हाथ को छूती हूँ, अगर मेरा हाथ ही जड़ है तो क्या संवेदना होगी? यही हमारी स्थिति हो गई है। महात्मा गांधी के 3 गुरुओं में से एक थे हेनरी थारो। हेनरी थारो के बारे में कहा जाता है कि लोग जब उनका हाथ छूते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी मुर्दा आदमी का हाथ छू रहे हों। मित्रों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि अगर आंख बंद करके हेनरी थारो का हाथ छू लिया जाए तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि वह लकड़ी का हाथ है या किसी जीवित व्यक्ति का। हेनरी थारो के हाथ शायद ज्यादा संवेदना शून्य हो गए थे, लेकिन हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर हाथ में संवेदना हो, हाथ जीवंत हो, हाथ का प्रत्येक रोम रोम, हर अणु, हर कोश बिजली से भर जाए, तो ही बुद्धि उस स्पर्श के आनंद को ग्रहण कर सकती है। लेकिन अगर हाथ ही मुर्दा हो तो बुद्धि तक कोई खबर नहीं पहुंचती, और जब बुद्धि तक खबर नहीं पहुंचती तो वह अनुभव अधूरा रह जाता है। इंद्रियां बुद्धि के द्वार है और शरीर आत्मा का साधन है। शरीर आत्मा का विस्तार है इस स्थूल जगत में। अगर हम शरीर से दुश्मनी कर लें तो हम अस्तित्व से भी अपना संबंध तोड़ लेते हैं। जिस अनुपात में शरीर से हमारा संबंध टूटता है, उसी अनुपात में हमारा अस्तित्व से भी संबंध टूटता जाता है। हम प्रेम करते हैं, करुणा दिखाते हैं, मित्रता बनाते हैं, लेकिन उसमें एक फासला बना रहता है। उस फासले के आर पार खड़ा होना और पार करना बेहद कठिन हो जाता है। लाओ त्से कहते हैं कि यह द्वैत हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियों के बीच के फासले से उत्पन्न होता है। यह फासला उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे समय पर समाप्त करना भी जरूरी है। इसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जीसस ने कहा है कि स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो बच्चों की भांति हो जाएंगे। पुनः बच्चे बनना, उतने ही संवेदनशील होना जितने बच्चे होते हैं, जिनके हर अनुभव की गहराई उनकी आत्मा तक उतरती है। बच्चे का अद्वैत अद्वितीय है, लेकिन वह अज्ञान से भरा होता है।
ज्ञानी को वही अद्वैत चाहिए, लेकिन ज्ञान से भरा हुआ। बच्चे में निर्दोषता होती है, लेकिन वह अज्ञान पूर्ण होती है। ज्ञानी में वही निर्दोषता चाहिए, लेकिन प्रज्ञा से परिपूर्ण। बच्चे का अद्वैत टूटता है क्योंकि वह उसकी अपनी उपलब्धि नहीं है। परिस्थितियां और संघर्ष उस अद्वैत को तोड़ देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अद्वैत टूटकर व्यक्ति जीवन भर अधूरा ही रहे। जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि वह अद्वैत पुनः स्थापित हो और पहले से अधिक समृद्ध हो, क्योंकि अनुभव उसमें नई गरिमा जोड़ देता है। लाओ त्से कहते हैं कि जो कुछ भी करो उसमें पूरे के पूरे लीन हो जाओ। अगर चल रहे हो तो चलने वाले ना रहो, चलने की क्रिया ही बन जाओ। भोजन कर रहे हो तो भोजन करने वाले ना रहो, भोजन ही बन जाओ। देख रहे हो तो आंख ही बन जाओ। जो कुछ भी करो उसमें इतनी समग्रता से डूब जाओ कि भीतर कोई भी फासला ना बचे। जब यह फासला टूट जाता है तो बुद्धि और वासना, इंद्रिय और विवेक, आत्मा और शरीर के बीच सेतु निर्मित हो जाता है। वे दोनों आलिंगन में आबद्ध हो जाते हैं। तंत्र इस आलिंगन को आंतरिक मैथुन कहता है। जब भीतर की चेतना और भीतर की वासना एक हो जाती है। तंत्र में बुद्धि को पुरुष और शरीर की प्रकृति को स्त्री कहा गया है। जब भीतर की स्त्री और पुरुष आलिंगन में बंधते हैं तो परम समाधि फलित होती है। उसी आलिंगन की बात लाओ से करते हैं। जो भी किया जाए उस क्रिया में मेरे भीतर दो मौजूद ना हो। छोटा से छोटा काम भी मुझे पूरी तरह डुबा ले। हर छोटी से छोटी क्रिया में मेरी लीनता परिपूर्ण हो जाए। मैं खुद को उसमें पूरी तरह समर्पित कर दूं। मेरा बचना ही द्वैत है। मेरा पूरी तरह से एक हो जाना ही निर्द्वंता है, निदुंगता है। यही आलिंगन की पूर्णता है। लेकिन यह प्रक्रिया पूरे जीवन में फैलानी पड़ती है। अभी ये कठिन है क्योंकि हमारे भीतर शारीरिक और मानसिक व्यवस्थागत फासले बन चुके हैं। जब तक वे फासले ना टूटे तब तक ये लीनता की साधना मुश्किल है। वे फासले यांत्रिक हो गए हैं। हमें पहले उन यांत्रिक भूलों को पहचानना और तोड़ना होगा। जब आप कोई काम करते हैं और ये सोचते हैं कि आपको पूरी तरह उसमें लीन होना है, तो ये ख्याल भी द्वैत पैदा कर देता है। भोजन करते समय अगर आप सोचें कि मैं पूरी तरह भोजन में डूबा रहूं, तो ये सोच ही आपको लीन नहीं होने देगी। यह हमारी यंत्रगत भूल है। छोटे बच्चे को सोते हुए देखें तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, छाती नहीं। बच्चा जब श्वास लेता है तो उसका पेट हिलता है, छाती स्थिर रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, श्वास छाती से चलने लगती है। लाओ त्से कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति के भीतर इंद्रिय और बुद्धि के बीच फासला बढ़ता है, श्वास छाती से चलने लगती है। यह फासला जितना बढ़ता है, श्वास उतनी ही ऊपरी सतह से होकर लौटती है। बच्चे की श्वास पेट से चलती है क्योंकि उसमें तनाव नहीं होता। जब हम सोते हैं तो हमारी श्वास भी पेट से चलने लगती है, क्योंकि नींद में हम अपने फासले को बचा नहीं सकते। बेहोशी में श्वास की स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जापानी लोग श्वास के इस केंद्र को तानदेन कहते हैं, जो नाभि से 2 इंच नीचे होता है। जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो श्वास का बिंदु तानदेन से ऊपर खिसक जाता है। जितना ऊपरी स्तर से आप श्वास लेते हैं उतने ही तनावग्रस्त होंगे, और जितना गहराई से श्वास लेंगे उतने ही विश्राम में होंगे। लेकिन आजकल लोगों को सिखाया जाता है कि छाती से श्वास लो। ये भ्रम है कि छाती बड़ी होनी चाहिए। ये सोच भीतर तनाव और अस्वाभाविकता पैदा करती है। जापान और चीन में बुद्ध और लाओ त्से की मूर्तियां देखें तो उनमें पेट बड़ा और विश्राम में होता है, जैसे बच्चों का होता है। लेकिन हमारी मूर्तियां छाती को बड़ा दिखाने पर जोर देती हैं। लाओ त्से 3 केंद्र मानते हैं: नाभि केंद्र, हृदय केंद्र और मस्तिष्क केंद्र। नाभि केंद्र अस्तित्व का सबसे गहरा केंद्र है, हृदय उससे कम गहरा है और मस्तिष्क सबसे सतही है। बुद्धिवादी लोग अस्तित्व से सबसे दूर होते हैं। वे सतह पर जीते हैं जहां तर्क और गणित साफ होते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर तर्क और गणित खो जाते हैं। हृदय में उतरने से प्रेम और भक्ति का जन्म हो सकता है। इसलिए बुद्धिवादी हृदय की बात से डरते हैं। जितना बुद्धिवादी होगा, श्वास उतनी ऊपरी सतह से चलेगी। लेकिन हृदयवादी व्यक्ति की श्वास गहरी होती है। श्वास की ऊंचाई और गहराई से किसी व्यक्ति के स्वभाव को जाना जा सकता है। लाओ त्से कहते हैं कि हृदय भी आखिरी गहराई नहीं है और उससे गहरे उतरना जरूरी है। वह गहराई तानदेन में है। नाभि से श्वास चलनी चाहिए। नाभि से जिसकी श्वास चल रही है वह अस्तित्व से वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे छोटे बच्चे जुड़े होते हैं। जब कोई अपनी प्राणवायु को अपनी ही एकाग्रता के द्वारा नमनीयता की चरम सीमा तक पहुंचा दे तो वह व्यक्ति शिशुवत कोमल हो जाता है।
नमनीयता का अर्थ है तनाव शून्य तरलता। अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हों तो श्वास अनिवार्य रूप से नाभि केंद्र तक पहुंच जाएगी। शांत होकर शिथिल होकर देखें तो श्वास नाभि से चलने लगेगी, लेकिन हम खुद को ढीला छोड़ते नहीं हैं। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी छाती को बड़ा दिखाना चाहते हैं, इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं। फ्रायड ने कहा है कि बच्चे अपने शरीर का बोध सबसे पहले तब होता है जब वह अपनी काम इंद्री को छूता है, लेकिन उस समय माँ बाप उसे रोकते हैं। बच्चे को यह पहली बार महसूस होता है कि शरीर में कोई ऐसा हिस्सा है जो अस्वीकार्य है। यह बोध धीरे धीरे गहराता है और बच्चे के भीतर एक फासला पैदा हो जाता है। जैसे ही यह फासला पैदा होता है, उसकी श्वास ऊपर से चलने लगती है। तानदेन का बिंदु नाभि के नीचे होता है। अगर श्वास वहां तक पहुंचे तो जनेंद्रिय पर उसका असर होता है। समाज और परिवार ने जनेंद्रिय को पाप और अपराध से जोड़ा है, इसलिए हम डरते हैं कि कहीं हमारी श्वास वहां तक ना पहुंच जाए। यही डर तानदेन को सप्रेस कर देता है। रात के समय जब हम गहरी नींद में होते हैं तो श्वास तानदेन तक पहुंचती है। यही कारण है कि हर पुरुष को सोते समय इरेक्शन होता है। लाओ त्से का कहना है कि इसका कारण केवल काम वासना नहीं है। असल में गहरी नींद में श्वास तानदेन तक पहुंचती है और ऊर्जा को सक्रिय कर देती है। अगर आप अपनी श्वास को नियंत्रित कर सकें तो वीर्य स्खलन को रोका जा सकता है। तंत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि श्वास को शांत रखकर संभोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तानदेन तक श्वास का पहुंचना जरूरी है। यह फासला सिर्फ शारीरिक ही नहीं है, यह मन और चेतना का भी फासला है। हम अपने भीतर की वासना को अस्वीकार करते हैं। यही अस्वीकार हमारे द्वंद्व का कारण बनता है। जब तक आप अपनी पूरी वासना को स्वीकार नहीं करते, तब तक अद्वैत संभव नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी वासना को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, वह उससे मुक्त हो जाता है। द्वंद्व में वासना बढ़ती है, लेकिन जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो यह समाप्त हो जाती है। यही लाओ त्से का संदेश है। जब आप अपने अस्तित्व के हर पहलू को सहजता से स्वीकार करते हैं तो आप निर्द्वंद्व हो जाते हैं। लाओ त्से कहते हैं कि जैसे ही तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम इसके मालिक बन जाते हो। स्वीकार करने के साथ ही द्वंद्व समाप्त हो जाता है और निष्कर्ष तुम्हारे हाथ में आ जाता है। जो बुद्धि अपनी वासना को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेती है, वह बुद्धि उसकी सीमा के पार चली जाती है। लेकिन यह पार जाना संघर्ष या द्वंद्व से नहीं होता, बल्कि निर्द्वंद्व स्वीकार भाव से होता है। ताओ की साधना में पहला कदम है प्राणवायु को नाभि तक ले जाना। जब श्वास भीतर जाए तो पेट उठे, और जब श्वास बाहर आए तो पेट नीचे गिरे। सीना शिथिल और शांत रहे। पुरुषों के लिए यह थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए कठिन, क्योंकि समाज ने उन्हें अपने शरीर को लेकर गलत धारणाओं में जकड़ रखा है। श्वास को नाभि तक लाना आपके जीवन को बदल सकता है। 3 सप्ताह के अभ्यास से ही आप महसूस करेंगे कि आपका क्रोध कम हो गया है, ईर्ष्या घट गई है, तनाव मिट गए हैं और नींद गहरी हो गई है। आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगता है। श्वास साधारण चीज नहीं है, यह आपके पूरे प्राण तंत्र से जुड़ी है। क्रोध के समय आप लयबद्ध श्वास नहीं ले सकते। अगर लयबद्ध श्वास लें तो क्रोध आ ही नहीं सकता। ताओ प्राण साधना का दूसरा हिस्सा है श्वास बाहर छोड़ने पर ध्यान देना। श्वास को जितना बाहर उलीचा जा सके उलीच देना। भीतर आने वाली श्वास पर कोई जोर न डालें, इसे परमात्मा पर छोड़ दें। लेकिन छोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी बनाएं। हमारी प्रवृत्ति हमेशा लेने की होती है, छोड़ने की नहीं। यह सिर्फ श्वास का सवाल नहीं है, हमारे पूरे जीवन का नियम बन चुका है। हम लेना चाहते हैं, देना नहीं। लेकिन जीवन का नियम है, जितना देंगे उतना ही मिलेगा। तो ताओ की साधना में श्वास को नाभि तक लाना, उसे बाहर छोड़ने पर ध्यान देना और छोड़ने में पूरी तरह समर्पित हो जाना, ये सारे अभ्यास हमें एक नई सरलता, संतुलन और आनंद से भर देते हैं। ताओ कहता है कि श्वास को पूरी तरह उलीच दो, लेने की चिंता छोड़ दो। लेना तो स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। जितना अधिक श्वास को बाहर फेंकोगे, उतनी ताजी प्राणवायु भीतर आएगी। लाओ त्से कहते हैं, श्वास को छोड़ने पर ध्यान दो, लेने की चिंता मत करो। प्रकृति इसे अपने आप संभाल लेगी। जब श्वास को फेंकते हैं तो एक हल्कापन आता है। लेने में हमेशा एक भार होता है, जबकि छोड़ने से व्यक्ति निर्भर हो जाता है। तीसरा सूत्र यह है कि श्वास के साथ एक हो जाओ। जब श्वास बाहर जाती है तो महसूस करो कि तुम भी बाहर जा रहे हो। जब श्वास भीतर आती है
तो समझो कि तुम भीतर आ रहे हो। लाओ त्से कहते हैं, श्वास के साथ अपनी पहचान बनाओ। श्वास के साथ मैं बाहर जाता हूँ, श्वास के साथ मैं भीतर आता हूँ। यह अनुभव करते करते एक अद्वैत की अनुभूति होती है। यदि ये 3 सूत्र, श्वास को नाभि से जोड़ना, छोड़ने पर ध्यान देना और श्वास के साथ एक होना, आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं, तो जीवन में कोमलता आ जाती है। ये कोमलता बच्चे जैसी होती है। बच्चा दिखने में कमजोर होता है, लेकिन वह जीवन से भरा होता है। वहीं सख्त होना मृत्यु के करीब जाने जैसा है। जैसे जैसे कोई कठोर होता है, वह जीवन से दूर होता है। कोमलता ही सच्ची ताकत है। लाओ त्से कहते हैं कि श्वास पर यह साधना हो जाए तो जीवन के सभी पहलुओं में यह सहजता और तरलता उतर आती है। आपकी श्वास आपके पूरे व्यक्तित्व का दर्पण है। आप अपनी श्वास से जान सकते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। लाओ त्से साधना के इच्छुक व्यक्ति से पहले उसकी श्वास की प्रकृति को समझते थे। 7 दिन तक उसे हर स्थिति में, सोते, जग, क्रोध में, प्रेम में उसकी श्वास को देखते। जब तक वह श्वास को पूरी तरह समझ ना लेते, साधना का कोई सूत्र नहीं देते। श्वास ही साधना का मूल है। जापान में हाराकिरी शब्द का अर्थ है आत्मघात, लेकिन इसका गहरा अर्थ है केंद्र को पहचानना। हारा का अर्थ है वह केंद्र जहां से जीवन शुरू होता है। हाराकिरी करने के लिए पहले हारा को जानना जरूरी है। इसी केंद्र को पहचानने की साधना ताओ के इन 3 सूत्रों के माध्यम से संभव होती है। तानदेन, नाभि से 2 इंच नीचे। अगर आप श्वास को नाभि से लेते रहें तो धीरे धीरे उस स्थान पर केंद्र का अनुभव होने लगेगा। वह केंद्र इतना स्पष्ट हो जाता है कि लगता है पूरा शरीर बस एक परिधि है और वह केंद्र उसका आधार। जब यह अनुभूति इतनी गहरी हो जाए कि सोते जागते उठते बैठते आप उस केंद्र के स्मरण से भरे रहें, जैसे भीतर एक दिया जल रहा हो, तब उस केंद्र का नाम हारा है। जब यह हारा दिए की ज्योति की तरह भीतर जलने लगता है, तब व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। शरीर से जुड़ाव खत्म हो जाता है और यह ज्योति परम ज्योति में विलीन हो जाती है। ये केंद्र ना बुद्धि में है, ना हृदय में, यह नाभि के पास है। और यह बात महत्वपूर्ण है कि बच्चा गर्भ में ना तो श्वास लेता है, ना उसका हृदय धड़कता है, लेकिन वह नाभि के सहारे जीवित रहता है। इसका अर्थ है कि जीवन के लिए ना हृदय अनिवार्य है, ना बुद्धि, पर नाभि का जुड़ाव अनिवार्य है। माँ से अलग होते ही नाभि से संबंध तोड़ा जाता है ताकि बच्चा स्वयं श्वास ले सके, अपना व्यक्तित्व विकसित कर सके। इसी तरह नाभि से एक और धागा हमारे अस्तित्व, हमारे परमात्मा से जुड़ा है। जो व्यक्ति इस धागे को पहचान लेता है वह सरल हो जाता है। फूलों की तरह, बच्चों की तरह, पशुओं की आंखों की तरह तरल हो जाता है। ये तरलता और सरलता पाने के लिए लाओ त्से कहते हैं कि कल्पना के जालों को तोड़ना होगा। हमारी बुद्धि में ना जाने कितनी कल्पनाओं का संग्रह है। धर्म, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क सब कल्पना का खेल है, लेकिन इन जालों को तोड़ने के लिए बुद्धि का सहारा लेना व्यर्थ है। बुद्धि से आप एक कल्पना को तोड़ेंगे तो दूसरी पकड़ लेगी। तर्क से तर्क कट सकता है, पर तब नया तर्क जाल बन जाएगा। लोग अक्सर एक गुरु को छोड़कर दूसरे को पकड़ लेते हैं, एक शास्त्र को त्याग कर नया शास्त्र अपनाते हैं। लेकिन असली सवाल है कि इस केंद्र पर कैसे पहुंचा जाए, जहां ना बुद्धि रह जाए, ना कल्पना का कोई जाल। लाओ त्से कहते हैं, श्वास को नाभि पर लाना और वहां से अनुभव करना सबसे गहरा मार्ग है। जैसे ही आप नाभि से श्वास लेने लगते हैं, अहंकार स्वतः गिरने लगता है। आपको इसे छोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। श्वास के साथ केंद्र पर आना, कल्पना के जाल को तोड़ना और अहंकार से मुक्त होना, यही अस्तित्व से जुड़ने का मार्ग है। लाओ त्से अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। वह उन्हें सवाल देते, वे सही जवाब लाते और लाओ त्से जवाब को फाड़ कर फेंक देते। वह उनके पेट पर हाथ रखकर कहते, सवाल बेकार गया क्योंकि जवाब गलत है। एक बार एक युवक ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? जो आपने समझाया मैंने वही लिखा है। लाओ त्से ने कहा, जवाब सही है, लेकिन तुम्हारी श्वास नाभि से नहीं चल रही। ये जवाब तभी सही हो सकता है जब ये तुम्हारे भीतर से आए। तुमने इसे सिर्फ सुना है, अनुभव नहीं किया। च्वांगत्से, लाओ त्से का सबसे बड़ा शिष्य, परीक्षा के दिन बिना कागजात खाली हाथ आकर बैठ गया। लाओ त्से ने पूछा, तुमने कुछ लिखा नहीं? च्वांगत्से ने उत्तर दिया, अगर मैं खुद जवाब नहीं हूं तो मेरे लिखे का क्या उपयोग? उसने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न होकर लेट गया। उसने कहा, मेरी श्वास देख लो। लाओ त्से ने देखा कि उसकी श्वास नाभि से चल रही थी। लाओ त्से ने कहा, तू उत्तीर्ण हो गया, अब कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। जो जवाब चाहिए वह तेरे भीतर है।
लाओ त्से का कहना था कि बुद्धि से चेतना को हटाकर नाभि पर ले आना चाहिए। समाज और शिक्षा ने हमें चेतना को बुद्धि की ओर ले जाने की शिक्षा दी है, लेकिन एक समय आता है जब हमें मूल केंद्र की ओर लौटना होता है। इस मूल केंद्र को खो देना खतरनाक है। प्राण और श्वास के साधन से यह केंद्र पाया जा सकता है। जैसे जैसे श्वास गहरी होती है, व्यक्ति की गहराई बढ़ती है। जब श्वास केंद्रित हो जाती है तो व्यक्ति अद्वैत के बिंदु पर पहुंचता है। अपने केंद्र पर जो पहुंच गया वह जगत के केंद्र को पा लेता है। अपने भीतर गहराई में उतरने वाला व्यक्ति विराट के भीतर ऊंचाई को छूता है। यह अद्वैत का आलिंगन है जिसमें व्यक्ति और जगत एक हो जाते हैं। इस साधना का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति निसर्ग को पा सके, जो हमारे सोच विचार के पहले और बाद भी विद्यमान रहता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने शरीर और आत्मा के बीच की बाधाओं को तोड़ना होगा। अपने भीतर के हर पहलू को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जो भीतर है वह परमात्मा का ही अंश है। जिस दिन व्यक्ति सर्व स्वीकृति को प्राप्त कर लेता है, उस दिन शरीर और चेतना एक तरल धारा बन जाते हैं। शरीर ठोस आत्मा और आत्मा तरल शरीर बन जाती है। तब शरीर और आत्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। यही वह अनुभव है जब व्यक्ति पत्थर में भी परमात्मा को देखता है। आशा है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। लाओ त्से द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।